राम राम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सहज सारण क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सहज सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्स के ऊपर, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के अंदर से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं और उनकी सहायक रिवर कौन कौन सी है, मतलब सहायक नदियाँ कौन सी है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हमारी। पहले बात करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के यमुना नोदरी हिमंत से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर में कालेसर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है। मीन्स जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से। और कहाँ पर आकर मिलती है? हरियाणा के यमुनानगर में कालेसर के समीप। एंड पलवल के हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तरफ मुड़ जाती है। अब पलवल के जो हसनपुर जगह का नाम है, वहां से कहाँ मिल जाएगी आप? ये यूपी के अंदर। हरियाणा व उत्तर प्रदेश की 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में मिलकर कितनी लंबाई है इस नदी की, यमुना नदी की? 320 किलोमीटर। हिसार व रोहतक यमुना नदी के तट पर नहीं लगते, फिर भी इनमें सिंचाई की जाती है। कि जो हरियाणा के हिसार व रोहतक यमुना नदी के तट पर नहीं आते, लेकिन यमुना नदी के पानी से ही खेतों में सिंचाई की जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? सोम, पथराला और बूढ़ी नदियां। कौन कौन सी? सोम, पथराला और बूढ़ी। ये हरियाणा के अंदर से जो होकर गुजरती है यमुना नदी, उसकी सहायक नदियां। अब बात करते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से पूछा जाए तो कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती। इसकी सहायक दो नदियां हैं, मारकंडा व टांगरी नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी की सहायक नदियां कौन सी है? मारकंडा व टांगरी नदी। या पूछ ले मारकंडा व टांगरी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सरस्वती नदी की। हरियाणा में आदि बही नामक स्थान सरस्वती नदी का आगम है। जो बही नामक स्थान है, वहां पर सरस्वती नदी आकर मिलती है हरियाणा में। यमुनानगर के गांव मुगलावली में खुदाई के काम की शुरुआत हुई है। किसके? सरस्वती नदी के। सरस्वती नदी प्रोत्थान योजना, जो सरस्वती नदी प्रोत्थान योजना 21 अप्रैल 2015 से चलाई गई थी। ये श्री कंवरपाल ने यमुनानगर के रोलाहेरी गांव से शुरुआत की थी। कि आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी प्रोत्थान योजना कब स्टार्ट हुई थी और किसने की थी और कहां पर की थी? सरस्वती नदी प्रोत्थान योजना 21 अप्रैल 2015 से शुरुआत की गई थी। और किसने की थी? श्री कंवरपाल ने की थी। और यमुनानगर के रोलाहेरी गांव में शुरुआत की गई थी। ओके, ये सरस्वती नदी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और एक्स्ट्रा बने थे। अब बात करते हैं घंगर नदी। घंगर नदी का उद्गम स्थान कौन सा? हिमाचल प्रदेश का डगसाई। हिमाचल प्रदेश का डगसाई। और ये कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। कालका से पंचकुला से फिर हरियाणा में आके प्रवेश करती है। इसके बांध, अब पूछा जाए कि गंगर नदी के बांध कौन कौन से हैं? कौशल्या बांध, हंगाना बांध, हंगाना बांध, याद रखना ये, दीवाना वाला बांध, जामला बांध जो कि पंचकुला में है। ये सारे के सारे गंगर नदी के बांध है। ये हरियाणा में प्रवेश करने के बाद पंचकालका से दूसरी बार ये टोहाना में प्रवेश करती है। ओके, अब बात करते हैं दोहाना नदी। दोहाना नदी, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? दोसी की पहाड़ियाँ। यह महेंद्रगढ़ के में डिसअपियर हो जाती है। दोहाना नदी कहाँ से? दोसी की पहाड़ियों से निकलती है और महेंद्रगढ़ में आकर मिलती है। डिसअपियर मीन्स मिलती है, प्रवेश करती है। ओके स्टूडेंट, ये थे कुछ और क्वेश्चंस हमारे हरियाणा के जो नदियों से रिलेटेड थे। स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
और आपको ये ध्यान रखना है कि एक नदी से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बस हमें प्रॉपरली उसको हर एक पॉइंट को याद करके चलना है और जितना उसके अपने आप से क्वेश्चन बनाने हैं उनके, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे हमारा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नदियों के नामों के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ क्लासेस को शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।